नमस्ते, प्रणाम। जितने भी भाई इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं और पुराने ऐसे स्टूडेंट जो पहले से इस चैनल से जुड़े हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अगर वीडियो पर आप नए देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक अपने भाई के लिए प्यारा-सा कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए कि हर उस भाई के पास पहुँचे, हर उस बहन के पास पहुँचे, जो इस साल 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका सपना है कि 450 प्लस नंबर का। दोस्त, साइंस का ऐसा चैप्टर प्रकाश के परावर्तन जो हम टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त। मेरा मेहनत इस क्वेश्चन पर हुआ है और मेरा विश्वास कह रहा है दोस्त कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा दोस्त। आप एग्जाम देकर जिस दिन बाहर निकलिएगा दोस्त ना, विश्वास नहीं होगा तो एक बार आके फिर से दोबारा इस चैनल पर आके विजिट कर लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा है दोस्त। ये मेरा उम्मीद है दोस्त, ये मेरा विश्वास है दोस्त, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर हम वर्क करते हैं दोस्त, तब आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन समझिए दोस्त, आपके लिए अमृत है। वो अमृत है कि डायरेक्ट यहाँ से पेपर में क्वेश्चन फँसेगा दोस्त। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट न करते हुए हम पहला क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, कहाँ गमन करती है? पहला सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? तो पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्त। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? पहला ऑप्शन वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। दबा के वीडियो को शेयर करिए दोस्त, हर उस भाई के पास पहुंचे, हर उस बहन के पास पहुंचे दोस्त। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। चलिए चौथा आपका क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्त? पहला ऑप्शन समतल, दूसरा ऑप्शन अवतल, तीसरा ऑप्शन उत्तल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण में। चलिए पांचवा क्वेश्चन दोस्त आपका बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। छठा क्वेश्चन दोस्त, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गया? दोस्त आप ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी हमेशा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा दोस्त। दबा के वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त। सातवां क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है दोस्त? बहुत भी सही क्वेश्चन दोस्त है एकदम। दबा के वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त। उत्तल दर्पण पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। आठवां नंबर क्वेश्चन पे दोस्त हम आते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्त पह, पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है समतल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त पहला राइट आंसर अवतल दर्पण। दबा के वीडियो को दोस्त शेयर कीजिए, एक प्यारा सा अपने भाई के लिए कमेंट कीजिए ना दोस्त, बहुत मेहनत होता है आपके लिए दोस्त। नौवा क्वेश्चन दोस्त क्या बोला है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है दोस्त? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दोस्त जल, दूसरा हवा, तीसरा निर्वात, चौथा कांच। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा निर्वात, ऑप्शन नंबर सी दोस्त। दोस्त 10वां क्वेश्चन आपका आ गया। 10वां क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है दोस्त? दोस्त पहला ऑप्शन आपतन कोण
बराबर परावर्तन कोण, दूसरा ऑप्शन आपतन कोण बड़ा है परावर्तन कोण से, तीसरा ऑप्शन आपतन कोण छोटा है परावर्तन कोण से और चौथा ऑप्शन दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है दोस्त। दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन पर दोस्त आ रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्त कह रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है दोस्त, निकला हुआ होता है दोस्त, उसे क्या कहते हैं दोस्त? पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी मेरी हवेली पे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर होगा दोस्त। दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया। 12 नंबर क्वेश्चन ई बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अरे पिछले बार जस्ट पीछे क्वेश्चन कराए हैं दोस्त। पहला ऑप्शन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा ऑप्शन परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तीसरा ऑप्शन आपतन कोण बराबर विचलन कोण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोस्त। 13 नंबर क्वेश्चन पे दोस्त आ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ हो और वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्त? तो दोस्त इसका पहला ऑप्शन एफ बराबर आर, दूसरा एफ बराबर आर बाई टू, तीसरा एफ बराबर टू आर, चौथा एफ बराबर थ्री आर। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोर, बाहुबली एफ बराबर आर बाई टू इसका राइट आंसर होगा दोस्त। दबा के वीडियो को शेयर कीजिए ना दोस्त, आपका भाई मेहनत करता है दोस्त, कंटेंट लेकर आता है आपके बीच में। दोस्त 14 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में आया है। टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्त ऑप्शन नंबर ए आपके लिए उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्त आपके सामने आया है जो ये कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कहाँ खड़ा होना चाहिए दोस्त? पहला ऑप्शन दर्पण से दूर होना चाहिए, दूसरा दर्पण के बहुत पास होना चाहिए, तीसरा दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, चौथा ऐसा संभव नहीं है। दोस्त इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया है यह इसका राइट आंसर होगा ऐसा संभव नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दोस्त आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रकाश क्या है दोस्त? पहला ऑप्शन ऊर्जा का एक रूप है, दूसरा कणों का समूह है, तीसरा ध्वनि है, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है दोस्त। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फोकस, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा ध्रुव, चौथा मुख्य अक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्त आपके सामने दिख रहा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। तो दोस्त इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन सीधा और काल्पनिक, दूसरा उल्टा और वास्तविक, तीसरा उल्टा और काल्पनिक, चौथा वास्तविक सीधा और वास्तविक। तो दोस्त क्या होगा इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्त कमेंट कीजिए तेजी में। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा और काल्पनिक। दोस्त 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, यह दर्पण क्या हो सकता है दोस्त? आप बताइए ना दोस्त। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, हर उस भाई के पास पहुंचे, हर उस बहन के पास पहुंचे जो इस साल मैट्रिक 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्त पहला ऑप्शन बोल रहा है केवल समतल, दूसरा ऑप्शन केवल उत्तल, तीसरा केवल उत्तल, चौथा समतल अथवा उत्तल। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा समतल अथवा उत्तल। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है तो क्या होता है?
ऑप्शन दिया है दोस्त। पहला ऑप्शन ई बोल रहा है केवल समतल दर्पण में, दूसरा बोल रहा है केवल अवतल दर्पण में, तीसरा केवल उत्तल दर्पण में, चौथा सभी परावर्तक सतहों पर होता है। क्या होता है दोस्त? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक सतहों पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्त। 21 बोल रहा है वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है दोस्त? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्त कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण दोस्त इसका राइट आंसर होगा। दोस्त जो ये 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन दोस्त, विश्वास रखिए डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन फंसेगा आपके। इस चैप्टर पर से एक भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं जाएगा, ये मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है दोस्त। आते हैं दोस्त 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? पहला ऑप्शन एक ही तल में, दूसरा अलग अलग तल में, तीसरा एक दूसरे के समानांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक ही तल में। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C है तो वक्रता त्रिज्या R होगी। क्या होगी दोस्त? पहला ऑप्शन C के बराबर होगी, दूसरा C से दुगुनी होगी, तीसरा C से आधी होगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्त इसका होता यह है R बराबर C से दूरी पर होता है। दोस्त 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्त पहला ऑप्शन मुख्य अक्ष कहते हैं, दूसरा फोकस दूरी कहते हैं, तीसरा वक्रता त्रिज्या कहते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो दोस्त इसका पहला आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष। दोस्त हम 25 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है जब वस्तु क्या क्या होती है, मतलब कहने का मतलब क्या है? तो दोस्त पहला ऑप्शन इसका बोल रहा है फोकस पर होती है, दूसरा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है, तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र पर हो और चौथा अनंत पर हो। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, वक्रता केंद्र पर हो, इसका राइट आंसर होगा दोस्त। दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है दोस्त? दोस्त ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 45 डिग्री, सी बोल रहा है 90 डिग्री और डी बोल रहा है 180 डिग्री। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, 0 डिग्री इसका राइट आंसर होगा दोस्त। दोस्त 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किस दर्पण का उपयोग डॉक्टर मरीजों के दांत देखने में करता है दोस्त? VVI क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार पेपर में न मैट्रिक में पूछ चुका है दोस्त। तो विश्वास रखिए दोस्त कि जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं अपने आप में वो अमृत है दोस्त। मेरा ये उम्मीद है या मेरा विश्वास ये कहता है कि जितने भी क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोस्त ना, आप एग्जाम देकर बाहर निकलिएगा आपको खुद में एहसास हो जाएगा कि भाई ने क्या तैयारी कराया है दोस्त। किस दर्पण का उपयोग डॉक्टर मरीजों के दांत देखने में करता है दोस्त? पहला ऑप्शन अवतल, दूसरा ऑप्शन उत्तल, तीसरा ऑप्शन समतल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। दोस्त बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। दोस्त 28 क्वेश्चन ये कह रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, तीसरा विचलन कोण और चौथा अपवर्तन कोण। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण। दोस्त जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सबका आप लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है, अगर आपको पहले से पता है तो, और नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे हैं।
29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह क्या कहलाता है? दोस्त पहला ऑप्शन बोल रहा है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्त कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्त इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर आ रहे हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है तो वस्तु कहाँ स्थित होती है दोस्त पहला ऑप्शन बोल रहा है फोकस पर, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा ध्रुव पर, चौथा अनंत पर। दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर। दोस्त क्लास मिस मत कीजिए, क्लास को छोड़ के बीच में मत भागिएगा दोस्त, आपके लिए 100 क्वेश्चन अमृत है जो डायरेक्ट आपके पेपर में फंसेगा, ये मेरा उम्मीद है। दोस्त ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं। जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? पहला ऑप्शन प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, दूसरा अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, तीसरा पारदर्शी माध्यम कहते हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक माध्यम होगा। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि हर उस भाई उस बहन के पास पहुंचे जो इस साल 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे, जिनका सपना है 450 प्लस नंबर का। दोस्त 32 पर क्वेश्चन पर आ गए हैं। जो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है दोस्त? पहला ऑप्शन काल्पनिक होता है, दूसरा वास्तविक होता है, तीसरा काल्पनिक और वास्तविक होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक होता है। दोस्त 33 पर आ गए हैं। जो ये कहता है क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तल दर्पण का फोकस ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक होता है। आ गए 34 पे। 34 क्वेश्चन ये बोल रहा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन क्या होता है दोस्त? संबंध पूछ रहा है दोस्त। पहला ऑप्शन एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर बी जो आर बराबर एफ बाई टू, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर टू बाई एफ, ऑप्शन नंबर डी एफ बराबर टू आर होता है। क्या होता है? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर बराबर टू एफ, इसका राइट आंसर होगा। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए शून्य होती है, ऑप्शन नंबर बी अनंत पर होती है, ऑप्शन नंबर सी टू आर, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी अनंत पर होती है। दोस्त ये 100 क्वेश्चन एकदम मिस मत कीजिएगा, समझिए कि एकदम अमृत है जो डायरेक्ट आपके पेपर में फंसेगा, एकदम ये विश्वास है क्योंकि इस क्वेश्चन पर मेहनत हुआ है। जो आपके लिए वो क्वेश्चन लाया गया है जो बार बार क्वेश्चन हमेशा ना हमेशा एग्जाम में पूछता ही रहता है। दोस्त आ गए हैं 36 क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? पहला ऑप्शन फोकस पर बनता है, दूसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र पर बनता है, तीसरा ऑप्शन अनंत पर, चौथा ध्रुव पर। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा आप दोस्त। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। जो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाता है दोस्त? पहला ऑप्शन वक्रता केंद्र, दूसरा फोकस, तीसरा ध्रुव, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा फोकस, ऑप्शन नंबर बी। एक बार वीडियो पर लाइक कीजिए दोस्त और वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए कीजिए। जो भी इस पर टीचर पढ़ा रहे हैं आपके लिए बहुत मेहनत, आपके लिए वो कंटेंट लेकर आते हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछेगा। आप पूरे कहीं भी यूट्यूब का किसी प्लेटफॉर्म पर आप घूम जाइएगा दोस्त, ये 100 क्वेश्चन अपने आप में वो ब्रह्मास्त्र है जो डायरेक्ट आपके पेपर में फंसेगा, इतना मेरा विश्वास है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी वक्राकार रेखा में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। ऐसा कौन बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में गमन करती हैं? एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39
उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है दोस्त? पहला ऑप्शन, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, यह बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। चौथा ऑप्शन बी और सी इसका राइट क्या होगा दोस्त? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ये कह रहा है कि बी और सी दोनों। बी ये कह रहा है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब आता है और सी ये कह रहा है कि यह बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब, यानी दोनों इसका राइट आंसर सही है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 40 पर आ रहे हैं, जो ये कह रहा है कि जिस माध्यम से प्रकाश आर पार हो सके, दोस्त इस पार से उस पार हो सके, आर पार हो सके, उसको क्या कहते हैं दोस्त? पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि पारदर्शी कहते हैं। दूसरा अपारदर्शी, तीसरा परावर्तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्त? दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, पारदर्शी होगा दोस्त। 1 मिनट दोस्त रुक जाइए। दोस्त एक क्वेश्चन का नंबरिंग हम नहीं कर पाए हैं, शायद मिस कर गया है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्त, गोलीय दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं दोस्त? तो दोस्त इसका ऑप्शन दिया है वक्रता त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर सी मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर डी द्वारक दिया हुआ है। दोस्त उस पर क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं की, इसके लिए हम सॉरी माफी चाहेंगे। लगता है कि भाई मिस कर गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्त। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी। दोस्त 41 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान होगा क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। तो दोस्त का राइट आंसर क्या होगा? दोस्त का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 42 पर आए हैं, जो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्त इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए थे इसी में दिया होगा आपको, तो उसमें था कि बाहर की ओर होता है, इसमें होता है अंदर की ओर दिया है। अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? पहला ऑप्शन अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण कहते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो वह कौन सी दर्पण होती है दोस्त? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। आप लोग भी कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा दोस्त। इस तरह बैठने से काम नहीं चलेगा दोस्त। बहुत कुछ ही समय बचा है मैट्रिक एग्जाम के लिए, तो आप लोग कोई हमको विश्वास होगा कि आप लोग बहुत दिलो जान से मेहनत करते होंगे दोस्त। और हम लोग भी जो भी कंटेंट, जो भी पीडीएफ हुआ, जो भी क्लास हुआ दोस्त, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो समझिए एकदम वो अमृत ही है, जो पूरे यूट्यूब में कहीं ढूँढ लीजिएगा तो दोस्त नहीं मिलेगा दोस्त। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं दोस्त, उस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। हर एक क्वेश्चन पर मेहनत होता है कि बच्चों को ऐसा क्या दिया जाए कि डायरेक्ट बच्चों को डायरेक्ट पेपर में ही क्वेश्चन फँसे। वो नहीं कि इस सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा, वो वाला काम नहीं। डायरेक्ट पेपर में ही क्वेश्चन फँसे, वो उस पर हम मेहनत करते हैं दोस्त। तो दोस्त 44 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है वो कौन सी होती है दोस्त? दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। 45 क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्त। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण से, आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। दोस्त 46 क्वेश्चन पर आए हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है? पहला ऑप्शन परावर्तक सतह का व्यास, दूसरा फोकस दूरी, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा ध्रुव।
इसका दोस्त राइट आंसर होगा परावर्तक सतह का व्यास। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कीजिए दोस्त, लाइक कीजिए ना दोस्त। दोस्त 47 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन फोकस दूरी, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा मुख्य अक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी। चलिए दोस्त 48 पर आए हैं दोस्त। 48 क्वेश्चन ये बोल रहा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को दोस्त क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए ना दोस्त। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि फोकस, दूसरा ध्रुव, तीसरा वक्रता केंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र। आ रहे हैं 49 क्वेश्चन पे दोस्त, देखिएगा ध्यान से। 49 क्वेश्चन ये बोल रहा है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्त? पहला ऑप्शन वास्तविक हो सकता है, दूसरा काल्पनिक, तीसरा वास्तविक काल्पनिक दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है दोस्त। आ गए क्वेश्चन नंबर 50 पे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है? पहला ऑप्शन उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आप कमेंट करके बताइए दोस्त, हम तो बताएंगे ही, पहले आप बताइए। पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर होगा दोस्त। हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, आधा आधा रास्ता क्रॉस कर चुके, आधा और है। आप लोगों से ये उम्मीद है, विश्वास रहेगा कि मेरा क्लास को बीच में आप छोड़ के नहीं जाइएगा दोस्त, मिस मत कीजिए क्लास को। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है जब वस्तु फोकस पे हो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर हो, सी कह रहा है फोकस और ध्रुव के बीच हो, डी कह रहा है अनंत पर हो। क्या होगा दोस्त राइट आंसर इसका? दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोकस और ध्रुव के बीच। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ रहे हैं दोस्त। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है? पहला ऑप्शन केवल समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल गोलीय दर्पण, सी सभी परावर्तक सतहें, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी परावर्तक सतहें पर। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? दोस्त आपको पहले भी पढ़ा चुका गया है, इसमें बताए, हम खुद वीडियो में बताए हैं दोस्त कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है दोस्त। अगर आपतन कोण जितना दिया है सेम उतना ही वैल्यू आपके परावर्तन कोण का होगा, यानी 45 डिग्री आपतन कोण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 45 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे दोस्त ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण वो कौन सा होता है दोस्त? पहला ऑप्शन उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। दोस्त दबा के वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त, हर उस भाई और बहन के पास पहुंचे वीडियो जो इस साल मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने वाले हैं दोस्त। क्लास को मिस मत कीजिएगा दोस्त, आपके लिए पर डे वीडियो 100 टॉप 100 क्वेश्चन जो लेकर आएंगे दोस्त ना, डायरेक्ट पेपर में फंसेगा दोस्त, ये मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 55 पे दोस्त जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे क्या कहते हैं? इसके पहले भी क्वेश्चन ये हो चुका है दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को अगर शुरू से वॉच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिला ही होगा। इस पहला ऑप्शन उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोस्त ध्यान रखिएगा कि अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जितना होता है ना दोस्त उसका डबल होता है वक्रता त्रिज्या, यानी 15 सेंटीमीटर अगर दिया है तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 सेंटीमीटर, हमेशा डबल होता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करेंगे दोस्त, किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है?
पहला ऑप्शन वक्रता त्रिज्या, दूसरा फोकस दूरी, तीसरा मुख्य अक्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, कमेंट करके बताइएगा आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ रहे हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। पहला ऑप्शन आभासी और सीधा, दूसरा वास्तविक और उल्टा, तीसरा आभासी और उल्टा, चौथा वास्तविक और सीधा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ रहे हैं दोस्त। सॉरी दोस्त, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, एक मिनट, हाँ चलिए दोस्त। एक मिनट, सॉरी दोस्त, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, स्क्रीन दोस्त। चलिए आइए 59 क्वेश्चन। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्त ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वस्तु के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दोस्त पहला ऑप्शन परावर्तन कोण, दूसरा आपतन कोण, तीसरा अपवर्तन कोण, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण। दोस्त क्वेश्चन नंबर 61 पे दोस्त आ रहे हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से दर्शाया जाता है दोस्त? पहला ऑप्शन एफ, दूसरा सी, तीसरा पी, चौथा आर। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी इसका राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण के उपयोग हैं दाढ़ी बनाने में, टॉर्च में, सोलर कुकर में, ये सभी प्रयोग होता है दोस्त। ये सभी सभी में आ जाएगा अवतल दर्पण। इतना याद रखिए दोस्त कि इसका एक डायरेक्ट ट्रिक ये है कि उत्तल दर्पण अगर पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में। आप बाद बाकी जितना पूछे सब में उत्तल दर्पण लगा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 63 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है। बाद बाकी जितना पूछ रहा है ना दोस्त, सब में आपका उत्तल दर्पण आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को किसने दिया था? किसने दिया था? पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा आर्किमिडीज, तीसरा प्रवर्तन के नियमों का कोई विशिष्ट खोजकर्ता नहीं है, यह एक भौतिक सिद्धांत है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवर्तन के नियमों का कोई विशिष्ट खोजकर्ता नहीं है, यह एक भौतिक सिद्धांत है। न्यूटन जो ऑप्शन आपका दिया है दोस्त, न्यूटन ने ग्रेविटी का खोज किया था। आखिरी आर्किमिडीज ने जो तैरने का सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज ने दिया था। आपका दोनों तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ रहे हैं। किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा समतल और उत्तल दोनों। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर जा रहे हैं दोस्त। गोलीय दर्पण का द्वारक किस पर निर्भर करता है? गोलीय दर्पण का द्वारक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए, फोकस दूरी, बी, वक्रता त्रिज्या, सी, परावर्तक सतह का आकार, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तक सतह का आकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? पहला ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, दूसरा वक्रता केंद्र से परे, तीसरा फोकस पर, चौथा ध्रुव और फोकस के बीच। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र से परे। 68 क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? +1 में जाता है दोस्त, +1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 69 पे दोस्त, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब उससे कितनी दूरी पर होगा? दोस्त इसका डबल ही आंसर होता है। अगर 5 मीटर पर खड़ा है तो इसका राइट आंसर होगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है दोस्त? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है? पहला ऑप्शन उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण पे। क्वेश्चन नंबर 72 सॉरी दोस्त सॉरी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, एक अवतल दर्पण के सामने, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकिए दोस्त। हाँ, एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, दूसरा फोकस पर, तीसरा ध्रुव पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। 73 नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन फोकस पर, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा ध्रुव पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्त होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर। 74 नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु ऑप्शन नंबर ए फोकस पर हो, बी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, सी वक्रता केंद्र से परे हो, डी अनंत पर हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। 75 नंबर क्वेश्चन दोस्त, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? पहला ऑप्शन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बी ए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सी एफ बराबर भी यू प्लस भी बाई यू यू भी, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन का सूत्र क्या होता है दोस्त? आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u होता है दोस्त। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है जब प्रतिबिंब पहला ऑप्शन वास्तविक हो, दूसरा काल्पनिक हो, तीसरा सीधा हो, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान हमेशा होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन धनात्मक और 1 से कम होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, तीसरा 1 के बराबर होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। पहला ऑप्शन धनात्मक और 1 से कम, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्त। एक बार वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलने वाली किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन समानांतर किरण पुंज कहते हैं, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 80 पे दोस्त आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्त? पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा तारे, तीसरा चंद्रमा, चौथा विद्युत बल्ब। दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? ये क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है। तो पहला ऑप्शन एफ बराबर आर, दूसरा एफ बराबर r/2, तीसरा एफ बराबर 2 और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्त ये कह रहा है कि किस प्रकार के दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? दोस्त पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 83 दोस्त, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा फोकस पर, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा अनंत पर। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 84 दोस्त, वह दर्पण जो प्रकाश
की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, क्या कहलाता है दोस्त? पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल दर्पण पे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्त, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहाँ लागू नहीं होता है? सब जगह लागू होता है दोस्त। पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा सभी जगह पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, सभी जगह पर लागू होता है दोस्त। प्रकाश एक ऐसा चीज है। क्वेश्चन नंबर 86 दोस्त, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? पहला ऑप्शन वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक उल्टा और छोटा, सी काल्पनिक सीधा और बड़ा, डी काल्पनिक सीधा और छोटा। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक उल्टा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्त, एक प्रकाश पुंज किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, इस घटना को क्या कहते हैं दोस्त? पहला ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का प्रवर्तन, तीसरा प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पी प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 88, गोलीय दर्पण के फोकस को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पी, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी एफ दिया है, डी इसका आर दिया है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसको दर्शाया जाता है एफ से। गोलीय दर्पण का जो फोकस होता है ना दोस्त, उसको एफ से दर्शाते हैं। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है? और क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, पहला ऑप्शन उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्त, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्त? पहला ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, दूसरा वास्तविक और सीधा, तीसरा काल्पनिक और सीधा, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्त, जिस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है उसका नाम क्या है? सॉरी, पहला ऑप्शन दोस्त समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल। क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश की चाल हवा में क्या होती है दोस्त? पहला ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम, और बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अधिक, सी 3 × 10⁸ है। दोस्त डी नहीं दिया है इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम। दोस्त क्या हुआ है कि 100 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए थे, 8 क्वेश्चन मिस कर गया है, नहीं सेट हो पाया है। बाकी आप इतना जो क्वेश्चन आपको हम कराए हैं, अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। और दोस्त आप लोगों से मेरा विनती है कि अगर जो भी टीचर इस पर मेहनत कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर रैंकर्स कोचिंग सेंटर जो भी है, एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए दोस्त। हर उस भाई और बहन के पास पहुँचिए जिनका इस साल उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ दोस्त। आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करके लेकर आते हैं, बहुत मेहनत होता है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके हर एक कमेंट से हम लोग को ये मतलब हिम्मत आता है कि आदमी और थोड़ा-सा और बढ़ा के मेहनत करे दोस्त। आप हर चैप्टर वाइज़ हम 100 क्वेश्चन ऐसा लेकर आएँगे दोस्त, टॉप 100 क्वेश्चन जो जो डायरेक्ट आपके पेपर में दिखेगा दोस्त। ये नहीं कि सेम पैटर्न पर वाला बात नहीं, हम लोग जो भी क्वेश्चन कराएँगे, जो भी आप लोग को वीडियो देखने को उस चैनल पर मिलेगा रैंकर्स कोचिंग सेंटर के, लगभग समझिए कि सारा क्वेश्चन, सारा वीडियो उस लेवल का जाएगा दोस्त, जो डायरेक्ट आपके पेपर में ही उस टाइप का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन ही फँसेगा दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को इतना वॉच अगर कर रहे हैं, इतना प्यार देते हैं, तो इसके लिए दिल से लव यू। वीडियो को एक बार और बोलेंगे कि अगर चैनल पर जो भी भाई नए आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कर लीजिए। बाकी के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे